फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। और लॉजिक गेट्स में हम लोग एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि कितने टाइप की लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशंस होते हैं। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी एड्रेस की, और एड्रेस हमने देखा था कितने टाइप के होते हैं, एड्रेस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं इनकोडर्स। क्या होते हैं इनकोडर्स? तो इनकोडर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकोडर्स एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम इनकोडिंग कहते हैं। और इनकोडर क्या होता है? एक टाइप का कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने एड्रेस का सर्किट डायग्राम देखा, लॉजिक गेट्स का सर्किट डायग्राम देखा, तो वैसे ही एक ये लॉजिक गेट्स का एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम होता है जो डिकोडर के अपोजिट वर्क करता है, इनवर्स परफॉर्मेंस देता है डिकोडर्स की। ठीक है, हालांकि अगली क्लास में हम लोग डिकोडर्स को कवर करेंगे। तो अगर इनकोडर्स की बात करें तो तीन टाइप के इनकोडर होते हैं, एक डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा ऑक्टल टू बाइनरी, और तीसरा होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी की। और ऑक्टल टू बाइनरी में मैं आपको छोटा सा एक सर्किट डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअल में सर्किट डायग्राम इनकोडर के वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है इनपुट ऑक्टल टू बाइनरी के लिए ऑक्टल बाइनरी इनकोडर। ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर के लिए सबसे पहले हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इनपुट होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें आपने देखा होगा कि ऑक्टल में नंबर ऑफ जो इनपुट होते हैं वो 8 होते हैं। 8 मीन्स 2 की पावर 3। तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ 2 की पावर में वैल्यूज होंगी, उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास इनपुट्स बनते हैं, हमारे पास आउटपुट बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 8 जब इनपुट होंगे तो हमारे पास 3 आउटपुट बनेंगे। इसलिए 2 की पावर n इक्वल्स टू आई का यहाँ पर फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल। तो इस हिसाब से हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स को डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट्स आ गए 1 0 1 2 3 4 5 6 7, और इस हिसाब से हमने इनको नंबर्स दे दिए 0 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास यहाँ पर 8 पिक्सेस आ जाएंगे, 8 हमारे इनके पास इनपुट आ जाएंगे। और अब हम इनके लिए सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। और इन सभी को मैं और गेट से कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा इनपुट होगा F1 इस तरीके से हमारे पास 3 गेट्स तैयार हो गए। अब क्योंकि हमारे पास जो हमें इनपुट चाहिए होगा उसके लिए हम लोग इन तीनों गेट्स से कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है कि हमें कैसे सर्किट्स को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है कि आप एक मैजिक नंबर याद रखिए 4 2 1। इन केस अगर आप ये 4 2 1 नहीं भी याद रहता है तो आप हमेशा याद रखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4। इस तरीके से आपको 3 सर्किट दिए होते हैं और 3 ये मैजिक नंबर आपको याद रहेंगे। तो जैसा कि मुझे चाहिए 1 इनपुट चाहिए, तो 1 के लिए 0 के लिए तो हम किसी से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि 0 में कोई इनपुट चाहिए नहीं। इसलिए हमें 1 से जब कनेक्ट करना है तो 1 के लिए मुझे पहला जो इनपुट होगा, जब भी हमें जो इनपुट चाहिए होगा उस वाले गेट को हम कनेक्ट कर देंगे। तो पहला हमारा में ये 1 है, दूसरा गेट ये मेरा 2 हो जाएगा और ये लास्ट वाला गेट 4 हो जाएगा। मुझे 1 चाहिए, इसलिए मैं पहले वाले गेट को 1 वाले इनपुट से कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरा इनपुट कनेक्ट हो गया। फिर इसके बाद हमें जो 2 चाहिए, 2 मेरा सेकंड वाले गेट पर मैंने अभी जैसा बताया, तो मैं सेकंड वाले गेट से 2 वाले इनपुट को यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरा 2 का इनपुट होगा। 3 के लिए मुझे क्या चाहिए? 3 के लिए मुझे 4 होगी, 2 + 1 3 होता है, इसलिए मैंने इसमें 3 वाले स्विच को पहले वाले गेट से कनेक्ट करूँगा और दूसरे वाले गेट से भी कनेक्ट कर दूँगा। फिर वापस से मुझे अब चाहिए 4 के लिए मुझे 4 वाले इनपुट को थर्ड वाले गेट से कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये मेरा थर्ड वाला गेट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली मैं 5 के लिए 4 + 1 करने जा रहा हूँ, इसलिए 5 वाले गेट को 5 1 + 4
ये हमारा 5 पोजीशन है। इसके बाद मुझे चाहिए 6, 6 का मतलब 4 + 2, तो मैं 4th वाले गेट को कनेक्ट करूँगा इससे, और इसके बाद 2 वाले गेट को इससे कनेक्ट कर दूँगा। तो ये मेरा 6 आ गया इनपुट। अब मुझे 7 चाहिए, तो 7 के लिए मुझे तीनों ही गेट कनेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 + 2 + 1 इक्वल टू होता है 7। दैट इज वाई आई एम गोइंग टू कनेक्ट all gates with input 7, and this is how we create encoders of octal to binary. And now I am going to design truth table of encoder octal to binary. तो और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने सर्किट डायग्राम बनाया है सेम उसी तरह हमें वहाँ पर कुछ ले लेंगे। यहाँ पर मेरे इनपुट्स हैं, आई इनपुट में लिख रहा हूँ, उसके बाद आउटपुट आए हैं x2, x1 एंड x0, और इस तरीके से मैं इसका कंट्रोलर को डिजाइन करके यहाँ पर पहले 0 था, फिर 1 आया, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, एंड एट द एंड ऑफ मैं इन सभी में इनपुट ऐड कर रहा हूँ। तो आप कुछ नहीं करना है, सीधे सीक्वेंस में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 1, इसको मैंने रिवर्स कर देना और फिर इसके बाद मुझे इनपुट दे देना। 0 के लिए मुझे 0 चाहिए, इसलिए बाइनरी का 0 हम ट्रिपल 0 से 1 के लिए मुझे लिखना होता है 0 0 1, और सिमिलरली इसी की तरह मुझे लिखना हो, इसलिए मैं 0 1 के से बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ। 0 1 0, 2 के लिए 0 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, एंड 7 के लिए 0 के लिए 1 लगा। तो इस तरीके से हमारी इनकोडर की सारी टेबल हमारी तैयार हो गई है, और इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे बाइनरी टू ऑक्टल का। सिमिलरली अगर हमें इसकी ऑक्टल या ऑक्टल के अलावा हमें अगर डेसिमल में बनाना है, तो डेसिमल में हमारे इनपुट बढ़ जाएंगे, डेसिमल में हमारे इनपुट हो जाएंगे 0 से 9, और हेक्साडेसिमल में हो जाएंगे हेक्साडेसिमल में हो जाएंगे 0 से लेकर 9 प्लस ए से लेकर एफ के लिए। तो आई होप मेरे इनकोडर्स आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर के आऊँगा डिकोडर की क्लास। थैंक यू।